सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जून का महीना चल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बट एज अ गार्डनर हम लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि यार आज क्या करें अपने गार्डन में, आज क्या हम डिफरेंट कर सकते हैं। कोई नए प्लांट्स लगा सकते हैं, कोई सीड्स लगा सकते हैं, फर्टिलाइज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स को, मैन्योर ऐड कर सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ चलती रहती है बिकॉज एज अ गार्डनर हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ अपने गार्डन में करें। लेकिन मौसम ही ऐसा चल रहा है कि अब हम इस अपने गार्डन में क्या कर सकते हैं, वही मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स, जैसे ही मैं अपने गार्डन में आई तो मैं 10-15 मिनट यही सोचती रही कि यार मैं क्या करूँ अपने गार्डन में। मैंने अपने प्लांट्स को एक क्लोज लुक दिया और डिसाइड किया कि जो हम बेस्ट कर सकते हैं इस सीज़न में अपने प्लांट्स के लिए वो है नथिंग। आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि हम अपने गार्डन में अभी कुछ ना करें, वही अपने प्लांट्स के लिए सबसे बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि अभी जो प्लांट्स हैं ना हमारे सर्वाइवल मोड पे चल रहे हैं। आपको पता है कितनी गर्मी चल रही है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। कहीं कहीं पे अब मानसून इंडिया में आने लगा है, जैसे कि मुंबई में और साउथ की तरफ को। लेकिन अभी यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो अभी मानसून की कोई दस्तक नहीं है और मेरे ख्याल से शायद अगले 15-20 दिन या एक महीने तक भी मानसून की बारिश शायद ना हो। क्योंकि जून का महीना तो वैसे ही सबसे गर्म मंथ होता है, मतलब हॉटेस्ट मंथ होता है ईयर का। तो इस समय हमें अपने प्लांट्स में कुछ भी खास नहीं करना है, सिवाय इसके कि आप अपने प्लांट्स को सर्वाइवल मोड पर चलने दें। अभी हमारे जो प्लांट्स हैं सर्वाइवल मोड पर चल रहे हैं और जो चीज़ सर्वाइवल मोड पे चल रही है और उसे हम कोशिश करें कि हम उससे रेस लगवा लें, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि वो बेचारा सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, राइट। तो अभी यही सिचुएशन है प्लांट्स की कि हमें अपने प्लांट्स में कुछ भी एफर्ट नहीं देना है। जिस तरीके से ये अपने आप को सर्वाइव कराना चाह रहे हैं उसी तरीके से इनको करने दीजिए, वही इनके लिए बेस्ट होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप सुबह शाम अपने प्लांट्स को शावर कर दीजिए। ये आप देख रहे होंगे तकरीबन हर प्लांट पे बर्निंग आपको नज़र आएगी, जो कि गर्मी की वजह से। ये पाम का ट्री है, एरिका पाम है, और इसकी आपको सामने की फ्रंट की लीव्स तो आप देख रहे होंगे येलो हो रही हैं, लेकिन इसमें न्यू ग्रोथ भी नज़र आ रही है। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि गर्मी की वजह से जिनकी लीव्स पे बर्न ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन उसमें नई ग्रोथ भी नज़र आ रही है। अगर आप भी अपने गार्डन में ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सारे प्लांट्स इस तरीके के मिल जाएंगे। जैसा कि ये रबर प्लांट देख रहे होगे, इसने काफ़ी अपने आप को फैला लिया है। मैंने इसकी प्रूनिंग भी की थी, तो 3-4 ब्रांचेस इसने बना ली हैं। नीचे इसके स्टॉक में भी नई लीव्स, नई ब्रांचेस आ रही हैं, लेकिन मैं इसको भी कुछ छेड़ नहीं सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हमने अभी अपने प्लांट्स को छेड़ा जो कि सर्वाइवल मोड पे हैं, तो उससे क्या होगा कि ये बेचारे सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। इनको एक्स्ट्रा हम पुश नहीं कर सकते अभी कि आप इसमें मैन्योर ऐड कर दो और आपको चाहो कि अब इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ जाए, क्योंकि अभी प्लांट्स बहुत धीमी ग्रोथ कर रहे हैं। कोई सैपलिंग आपने जिस तरीके की लगा रखी है उसको आप सोचो ट्रांसप्लांट कर दे ताकि ये बड़ा पौधा बन जाए, नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत गर्मी है। अनलेस अनटिल आप कुछ ग्रीन हाउस में उगा लें, ग्रीन हाउस की व्यवस्था कर पाएँ। लेकिन हमारे पास यहाँ पे टेरेस गार्डन में तो ऐसा कुछ होता नहीं, ग्रीन हाउस जैसा कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करते हैं कि हम वेदर कंडीशंस के हिसाब से ही गार्डनिंग करते हैं, उसी हिसाब से हमारे प्लांट्स भी ढल जाते हैं। और जिस तरीके से अभी गर्मी पड़ रही है, 45 के आसपास टेम्परेचर हो रहा है, दिन में इतनी गर्मी होती है कि आप बिना एसी के हम रह ही नहीं पा रहे हैं। तो प्लांट्स तो फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं अपने आप को, और अब थोड़ी बहुत बर्निंग आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस तरीके से आपके प्लांट्स सर्वाइव करेंगे। और आप कोशिश कीजिए, देखिएगा कि मतलब आपके प्लांट्स जो है वो डेड नहीं है, ठीक है। तो प्लांट्स गर्मी की वजह से झुलस रहे हैं ऊपर से, लेकिन अगर आप रेगुलर वाटरिंग कर रहे हैं आपके प्लांट में, आपके प्लांट की मिट्टी सूख नहीं रही है, इन द सेंस कि आपने मॉइस्चर बना के रखा हुआ है, तो आपके प्लांट्स ट्रस्ट मी पहली बारिश के साथ इतना अच्छा ग्लो करेंगे कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। तो वन ऑफ द कमेंट्स भी था कि आप उनके प्लांट्स जो है वो एकदम सूख गए, और आई थिंक हिबिस्कस का प्लांट था, तो वो एकदम से उसकी सारी पत्तियां सूख के गिर गई हैं। तो आप देखो अपने प्लांट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। आप क्या कर सकते हो कि आप अपने प्लांट की जो स्टॉक है उसको थोड़ा सा खुरच के देख सकते हैं। अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी किस तरीके से आपको चेक करना है, तो आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखो, मैं भी आपको दिखाऊंगी कि आप किस तरीके से अपने प्लांट को चेक कर सकते हो। बट उससे पहले मैं अपडेट आपको अपनी गार्डन की भी दे रही हूँ कि प्लांट्स, ये देखो शिफीरिया का कितना सुंदर प्लांट था और इतनी ग्रीनरी इसने बनाई हुई थी, लेकिन इसकी पत्तियों पे इतना बर्न है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको न्यू शूट्स भी बीच बीच में नज़र आ रही होंगी। तो अभी मैं इसको दुपट्टे से कवर कर जाती हूँ अभी, क्योंकि मैं घर पर नहीं थी तो इससे ज़्यादा ही उसका बुरा हाल हो गया। बट फिर भी प्लांट्स को जिस तरीके से अपने आप को चला रहे हैं, आप उनको रहने दीजिए। अभी कुछ भी आपको अपने प्लांट्स में एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी गर्मी है, अभी पेस्ट भी बेचारी बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पा रही होंगी। तो फ्रेंड्स ये देखो, चलो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको अपने प्लांट को चेक करना है। ये आप देखो,
ये ब्रांच है, हल्का सा इसको आप अपने नेल की हेल्प से थोड़ा सा खुरचोगे तो आपको दिख जाएगा कि अंदर से ग्रीन है ब्रांच। ग्रीन है मतलब कि आपका प्लांट डेड नहीं है, पत्तियों पे बर्निंग ज़रूर है लेकिन आपका प्लांट जो है वो अच्छा है। उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आप किसी भी तरीके का उसमें फर्टिलाइज़र ऐड ना करें। बस आप हल्का सा मॉइस्चर जो है अपनी मिट्टी में बना के रखें, कोशिश करें कि मिट्टी सूख ना जाए, क्योंकि फिर ऐसी सिचुएशन में प्लांट को और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है कि वो अपने आप को बनाए रखे। तो आपको क्या करना है, बस आप अपने प्लांट्स में मॉइस्चर बना के रखिए और टाइम जो है बदलने का वेट करो, मतलब मौसम को बदलने का वेट करो। जैसे ही बारिश होगी, जैसे ही प्री मानसून आएंगे तो आपके प्लांट्स एकदम से अच्छे हो जाएंगे और विद इन अ वीक ही प्लांट्स में बहुत नई ग्रोथ देखने को मिल जाती है। तो अभी बेस्ट यही होगा कि अपने प्लांट्स में कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालें। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि अरे भाई प्लांट सूख गया है तो इसको काट देते हैं, यहाँ से ब्रांचिंग कर देते हैं, इसकी प्रूनिंग कर देते हैं। तो वो भी बिल्कुल सही टाइम नहीं है अभी प्रून वगैरह करने का अपने प्लांट्स को। तो जैसे ही बरसात होती है, फर्स्ट बारिश हो जाती है, सेकंड हो जाती है, तो तब आप अपने प्लांट्स की प्रूनिंग भी करोगे तो ग्रोथ एकदम शूट अप हो जाएगी, बहुत जल्दी आपके प्लांट्स में ग्रोथ आ जाएगी। अपने गार्डन का भी अपडेट मैं आपको देती जा रही हूँ। देखो काफ़ी हद तक यहाँ पे प्लांट्स में बर्निंग मुझे भी नज़र आ रही है, लेकिन बेस्ट यही है कि हम कुछ भी ना करें अभी अपने प्लांट्स में। बहुत सारी वीडियोस आप देख रहे होंगे कि सीड्स लगा लीजिए, आपके बरसात की सब्जियों की सीड लगा सकते हो आप। फ्रेंड्स, आप अपने कंडीशंस पे ध्यान दीजिए। क्या आप अपने टेरेस पे अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो क्या आप अपने एटमॉस्फेयर जो आपके आसपास का वातावरण है उसमें क्या आप अपने सीड को सर्वाइव करवा पाओगे? अगर करवा पाओगे तो आप नए सीड्स लगाइए, बहुत अच्छी बात है। आप सीज़न के हिसाब से चल रहे हैं तो आपको कोई भी मना नहीं करेगा लगाने के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व किया हो आपने अपने गार्डन को, अपने आसपास, तो देखा होगा कि इतनी गर्मी में मैं तो खुद कोई सीड नहीं लगा रही हूँ अभी कोई। हालांकि मेरे पास सीड पड़े भी हुए हैं बट मैं अभी कोई नया सीड नहीं लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे मालूम है भी एटलीस्ट 1 महीने तक तो बारिश अगर हो भी जाएगी तो गर्मी कम नहीं होगी। सीड्स को जर्मिनेट होने का एकदम प्रॉपर टेम्परेचर जो है वो नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर मौसम जो है नहीं मिल पाएगा। और जब प्रॉपर हम मौसम में गार्डनिंग करते हैं, मौसम में जब सीड वगैरह कोई नया लगाते हैं तो आप देखोगे 2 ही दिन में सीड जर्मिनेट भी हो जाता है। हमें लगता है हमने आज लगाया और अगले दिन जाके देखते हैं या 1 दिन बाद देखते हैं तो सीड स्प्राउट हो जाता है, क्योंकि वो मौसम की वजह से ही होता है। लेकिन इतनी गर्मी में आप लगाओगे तो सीड का अभी तो प्लांट्स के बचने का वैसे ही बहुत मुश्किल हो रखा है, तो सीड आप कोई लगाओगे, अगर सैपलिंग गलती से जर्मिनेट हो भी गई तो फिर भी वो सैपलिंग बेचारी इतनी गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वो डेड हो जाएगी, अनलेस अनटिल आपने बहुत ही उसको एक्सट्रीम कंडीशंस इस तरीके की दे रखी है, लाइक ग्रीन हाउस वगैरह बनाया हुआ है तो आप उसमें सर्वाइव करा सकते हो। लेकिन ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि हमारे छतों पर हम इस तरीके का कुछ माहौल रखते हैं। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप कम से कम 15-20 दिन रुक जाइए, जब तक पहली बारिश होती है तब तक आप कोई सीड वगैरह मत लगाइएगा। कोई नया प्लांट जो नर्सरी से लेके आना हो, आपने बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि चलो ले आते हैं, इस सीज़न में बिल्कुल मत लाइएगा, क्योंकि हो सकता है आप उसको ला के अपने घर पे रखो और फिर आप उसको ट्रांसप्लांट करने की भी कोशिश करोगे कि चलो हम इसको बदल लेते हैं, तो वो सब काम आप करोगे तो आपके प्लांट सर्वाइव बिल्कुल नहीं करेगा। तो आपके पैसे भी वेस्ट जाएंगे अननेसेसरी, आपका ट्रिप भी खराब जाएगा नर्सरी का। और फिर दुख भी बहुत होता है कि जब भी हम कोई नया प्लांट लेके आते हैं और लगाते हैं और फिर वो नहीं चल पाता है, मनी वेस्ट हो जाती है, टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर इमोशंस भी हर्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए आप फिलहाल अपने गार्डन में 15-20 दिन या 1 महीने तक अभी अपने गार्डन में कुछ भी नहीं करें। फ्रेंड्स, ये आप देखोगे मेरे बैंगन के पौधे जिसमें कि फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। बैंगन के पौधे इनफैक्ट सबसे अच्छे चल रहे हैं और कुछ मस्कमेलन यहाँ पर लगे हुए हैं, वो भी अच्छे चल रहे हैं। ये जो शूट आप देख रहे हो मस्कमेलन की, इसमें भी पीछे एक छोटा सा मस्कमेलन लगा हुआ है। और जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, जो थोड़े बड़े हो गए हैं, इसने अब देखो कलर चेंज करना शुरू कर दिया है और इसका मतलब ये जल्दी ही पकने वाला है। जब ये पकने वाला होता है तो ये ऊपर से अपने आप को छोड़ देता है, मतलब कि जब ये पक जाता है तो ये डंडी से छूट जाता है, ब्रांच से छूट जाता है। इसका मतलब ये पक चुका है, आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हो, आप इसको खा सकते हो। लेकिन अभी हम ये थोड़ा थोड़ा अभी पक रहा है और कच्चा ही है ये, मैं इसको वैसे खुद से नहीं उतारूंगी। जब ये खुद पक जाएगा तभी ये अपने आप को छोड़ देगा ब्रांच से, तो तब हम इसको ले लेंगे और तब हम इसको चेक करेंगे। लेकिन अभी आप देखो जो इस तरीके से मैंने थोड़ा ढक भी रखे प्लांट्स, कुछ अच्छे भी चल रहे हैं। अगर ग्रीन नेट होती तो शायद इतना इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलता मेरे गार्डन पे या मुझे भी। लेकिन अब ये है कि चलो जो है सो है, उस तरीके से प्लांट्स अभी चल रहे हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने तो ये डिसाइड किया कि अभी गार्डन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और इस तरीके से जो जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी, आप भी यही सोचोगे कि अभी गार्डन में कुछ भी नहीं करना ही बेस्ट रहेगा, कम से कम जब तक बारिश नहीं होती है। फ्रेंड्स, गर्मी से तो सभी परेशान हैं, चाहे इंसान हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे जानवर हो। लेकिन ये है कि ग्रोथ सीज़न भी होता है, गर्मी का सीज़न, तो मेरे नए प्लांट्स में कुछ ग्रोथ भी आ रही है प्लांट्स में। तो आप देखो ये जो गुआवा है, चाइनीज़ गुआवा, इसमें कितनी सारी न्यू न्यू शूट्स हैं जो कि नए नए पत्ते निकल रहे हैं।
देख रहे होंगे आप, ये हल्के ग्रीन कलर के जो पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारी न्यू ही शूट्स निकली हुई हैं इसमें। और इसको भी मैं जल्दी ही ट्रांसप्लांट करूँगी, तभी इसकी ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी। ये आंवले का पौधा है, इसने भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ ली हुई है और काफ़ी न्यू पत्तियाँ इस पर भी आ रही हैं। ये थोड़ा सा दीवार की शेड में आ जाते हैं तो इसमें उस तरीके की बर्न नज़र नहीं आ रही है जो कि दूसरी तरफ हमने देखा मेरे गार्डन के। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर से चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अपने विचार आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, रुकिए। सो फ्रेंड्स, ठीक इसी के नीचे देखो तो यहाँ पे ना पहले ग्रीन चिलीज़ के प्लांट लगे हुए थे जिसमें बहुत भर भर के चिलीज़ लगी थी। आपको याद होगा अगर गुच्छों में चिलीज़ लगाई हुई थी, तो मैंने वो प्लांट्स दोनों ही हटा दिए थे, पर मैंने उनको जड़ से नहीं हटाया था। तो जड़ से नहीं हटाया था तो उसमें क्या हुआ कि इसमें दोबारा से नए शूट्स आ गए। देखो, एक ब्रांच मैंने इसमें हटाई तो 3 ब्रांचेस इसमें बन गई। तो 3 पौधे, ये मतलब 3 जैसे आप कह सकते हैं 3G कटिंग हो जाती है उस तरीके से होके, और फिर 3 ब्रांचेस बन गई हैं इसमें। और अब इतनी अच्छी ग्रोथ इसकी हो रही है, ये प्लांट्स के बीच में है ना, तो ये मिर्च के पौधे इतने अच्छे चल रहे हैं। 2 प्लांट्स थे ये, और यहाँ पे भी देखो एक ये सूखी हुई जो आपको डंडी नज़र आ रही है, इसके साइड से ही एक न्यू ब्रांच निकल गई है अब। तो देखेंगे आने वाले दिनों में किस तरीके से इसमें मिर्च लगती है, क्योंकि मेरे को ये आंवले का पौधा भी शिफ्ट करना है, तो अगर शिफ्ट नहीं किया तो फिर ये इसमें ही चलते रहेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक चीज़ मैं और दिखाती हूँ आपको, देखो, जिसकी ग्रोथ करने की इच्छा होती है ना प्लांट की, उसको कोई नहीं मार सकता। तो ये जो मिंट है ना, ये देखो, ये नई ब्रांचेस यहाँ कहाँ से निकल के आई है, मैं दिखाऊँ आपको थोड़ा सा। तो ये देखो, ये जो ड्रेनेज होल होते हैं ना हमारे ग्रो बैग्स या उसके नीचे पॉट्स वगैरह के नीचे ड्रेनेज जो होल होते हैं, वहाँ से यहाँ इसकी शूट निकल आई है नीचे से, देखो। और ये इतना अच्छा ग्रो हो रहा है ना, मतलब कोई इसमें बर्न नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो नेचर को अपने हिसाब से भी काम करने देना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्लांट्स को ज़्यादा ही पुश करते हैं, तो प्लांट्स उससे भी खुश नहीं होते हैं। तो जब तक वो अब अपनी ग्रोथ में लेते रहते हैं, अपनी ग्रोथ के हिसाब से बढ़ते रहते हैं, तो वो अच्छे बढ़ते हैं। तो ये देखो, आप यहाँ से मैं इसको हार्वेस्ट भी कर लूँगी ताकि इसकी ब्रांचिंग हो सके, इसकी पिंचिंग हो जाएगी तो फिर ब्रांचेस इसमें नहीं बन जाएंगी। तो चलिए हार्वेस्ट भी लगे हाथ कर लेते हैं। हार्वेस्ट तो मैं कर रही हूँ, साथ के साथ मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि ये जो देखो, ये जो प्लांट है पुदीने का, इसमें आपने क्या करना है, इसमें कोई बर्न अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, जबकि इतनी धूप है, इतनी गर्मी है। इसमें क्या है कि इसमें आपने पानी नहीं सूखने देना। इसकी मिट्टी अगर सूख गई तो फिर तो ये कुछ ही टाइम में ये बिल्कुल सूख जाएगा, आपका ऊपर से पुदीना बिल्कुल बचेगा ही नहीं। तो आपने कोशिश यही करनी है कि सुबह शाम इसमें पानी देते रहो आप। और दूसरा ये है कि मिट्टी को सूखने नहीं देना बिल्कुल भी आपने। शावरिंग अगर आप करते हैं सुबह शाम तो बहुत बेस्ट है, प्लांट्स आपके अच्छे रहेंगे और डैमेज जो है आपको कम देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यही सारी टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने गार्डन के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप गार्डनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बाय बाय।